नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम एग्रो में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी आज का हमारा टॉपिक है गेहूं। क्या है दोस्तों? गेहूं की खेती। क्या है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक गेहूं की खेती। ठीक है दोस्तों, तो गेहूं का बॉटैनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? टिट्रिकम एस्टिवम। क्या होता है दोस्तों? टिट्रिकम एस्टिवम। फैमिली इसकी ग्रेमनी अथवा पोएसी। क्या होता है? फैमिली इसकी ग्रेमनी या पोएसी। ठीक है दोस्तों, गुण संख्या कितनी होती है दोस्तों में? तो 2n बराबर है 42, यानी ये कौन सी है? ये हेक्साप्लॉइड की है दोस्तों, 2n गुण 42। ठीक है, और गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया या टर्की। क्या है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी एशिया अथवा टर्की। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन प्रतिशत, यानी गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो 9 से 15%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 9 से 15%। ठीक दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों? 70 से 72%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 70 से 72%। ठीक है दोस्तों, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है जो रोटी के फूलने का कारण होती है। गेहूं में दोस्तों ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है जो रोटी के फूलने का कारण होती है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल एवं उत्पादन में विश्व में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन है दोस्तों? विश्व में जो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में प्रथम है वो कौन है? चीन है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्या है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में दूसरा स्थान है दोस्तों। भारत में गेहूं का क्षेत्रफल कितना है? तो 30.12 मिलियन हेक्टेयर। कितना है दोस्तों? 30.12 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, भारत में गेहूं का उत्पादन कितना होता है? तो 98.38 मिलियन टन। कितना दोस्तों? 98.38 मिलियन टन, मिलियन मीट्रिक टन दोस्तों। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों में प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, भारत में गेहूं की उत्पादकता भारत में गेहूं के उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब का प्रथम स्थान है। उत्पादकता की दृष्टि से दोस्तों विश्व में गेहूं की खेती कब प्रारंभ हुई? तो 7500 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 7500 ईसी में। ठीक है दोस्तों, गेहूं के पुष्पक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक या स्पाइकलेट। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाइक या स्पाइकलेट। गेहूं के दाने का प्रकार है, गेहूं के दाने का प्रकार दोस्तों क्या है? कैरियाप्सिस। क्या है दोस्तों? कैरियाप्सिस। ठीक है दोस्तों, गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है दोस्तों? 40 ग्राम। गेहूं का टेस्ट वेट कितना? 40 ग्राम। गेहूं के मामा का टेस्ट वेट दोस्तों 2 ग्राम। गेहूं के मामा का टेस्ट वेट 2 ग्राम। गेहूं में सुपर गेहूं की अवधारणा की किसने की दोस्तों? एस नागराजन ने। किसने की दोस्तों? एस नागराजन ने। गेहूं में बौनेपन का कारण वाला जीन कौन है दोस्तों? तो नारिंटेन जीन। कौन है दोस्तों? नारिंटेन जीन। ठीक है दोस्तों, गेहूं की एक बाली में दानों की संख्या कितनी होती है? गेहूं की एक बाली में दानों की संख्या दोस्तों 50 से 60। कितनी दोस्तों? 50 से 60। भारत में गेहूं की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला कॉमन ब्रेड बीट, मैक्सिकन ड्वार्फ बीट। ठीक है, कॉमन ब्रेड बीट अथवा मैक्सिकन ड्वार्फ बीट। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम एस्टिवम 2n बराबर 42 हेक्साप्लॉइड है ये दोस्तों। भारत में ये जो है 87% क्षेत्र पर उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उपयोग जो है चपाती बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्त, दूसरा जो है दोस्तों मार्कोनिया ड्यूरम बीट। क्या है दोस्तों? मार्कोनिया ड्यूरम बीट। इसका वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम ड्यूरम है। क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम ड्यूरम है। इसका गुण संख्या 2n बराबर दोस्तों 28 होती है। कितने? 28। यह टेट्राप्लॉइड है दोस्तों। ठीक है, यह भारत में 12% क्षेत्र पर उगाया जाता है। कितने दोस्तों? ये भारत में 12% क्षेत्र पर, ठीक है दोस्तों, उगाया जाता है। इससे सूजी या सेम्या तैयार किया जा सकता है। इससे जो है सूजी या सेम्या तैयार किया जाता है। किससे? मार्कोनिया ड्यूरम बीट गेहूं से। ठीक दोस्तों, इमरिया क्लब बीट। इमरिया क्लब बीट। ठीक है दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम डाइकोकम है। क्या है दोस्तों? टिट्रिकम डाइकोकम। यह जो है 2n बराबर, इसका कोण 2n बराबर 28 है। ये भी टेट्राप्लॉइड है। यह भारत में मात्र 1% क्षेत्र पर उगाया जाता है। कितना दोस्तों? मात्र 1% इंडिया में क्षेत्र पर उगाया जाता है। इससे जो है उपमा तैयार किया जाता है। क्या दोस्तों? उपमा। यानी दोस्तों उपमा क्या है? सेवई एक प्रकार से, सॉरी दोस्तों, उपमा तैयार किया जाता है किससे? हिमालय क्लब बीट से। इंडियन ड्वार्फ बीट। क्या दोस्तों? इंडियन ड्वार्फ बीट। वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम एस्फेरोकोकम। क्या है दोस्तों? टेट्रिकम एस्फेरोकोकम। गेहूं की डिप्लॉयड प्रजाति कौन कौन सी है दोस्तों? गेहूं की डिप्लॉयड प्रजाति जो है वो है टेट्रिकम मोनोकोकम। क्या है दोस्तों? टेट्रिकम मोनोकोकम 2n बराबर 14। कितना? टेट्रिकम मोनोकोकम 2n बराबर 14। दूसरा टेट्रिकम एजिलोपॉइड्स। क्या है दोस्तों? टेट्रिकम एजिलोपॉइड्स 2n बराबर इसका भी 14। ठीक है दोस्तों, जलवायु, गेहूं के लिए जलवायु क्या है तो दोस्तों? तो वानस्पतिक वृद्धि हेतु ठंडी एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। वानस्पतिक वृद्धि हेतु दोस्तों ठंडी एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो दाना पकते समय गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। दाना पकते समय दोस्तों गर्म एवं शुष्क जलवायु की, और
जर्मिनेशन के समय यानी वृद्धि के समय वानस्पतिक ठंडी एवं नम जलवायु की। ठीक है दोस्तों। तापमान अंकुरण एवं संपूर्ण वानस्पतिक वृद्धि हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है दोस्तों? अंकुरण एवं संपूर्ण वानस्पतिक वृद्धि हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं का आधारीय तापमान 4.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक दोस्तों। इस जो है पीएच यानी इसके लिए गेहूं के लिए कितने पीएच सॉइल का मान पीएच कितना मान होना चाहिए? तो 6.5 से 6.5 से 6.7 पीएच उत्तम होती है वाली मृदा उत्तम होती है। मृदा या भूमि तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। क्या दोस्तों? दोमट मृदा। गेहूं में कटाई सूचकांक होता है यानी 40 से 45%। क्या दोस्तों? गेहूं में कटाई सूचकांक 40 से 45%। गेहूं में सेलिंग प्रतिशत कितने प्रतिशत दोस्तों? 60%। कितने प्रतिशत? 60%। और धान में दोस्तों 66%। ठीक है दोस्तों। गेहूं में C3 स्वपरागित एवं लांगडे प्लांट है। गेहूं C3 स्वपरागित एवं लांगडे प्लांट है। ठीक है दोस्तों। गेहूं के भ्रूण पोष में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 63 होती है। कितनी दोस्तों? 63 प्रजातियां गेहूं की दोस्तों। तो संकर प्रजाति में क्या है? हाइपोरेक्स 007। क्या दोस्तों? हाइपोरेक्स 007। गेहूं की उत्परिवर्तित प्रजाति कौन कौन सी दोस्तों? सरबती, सोनारा, पूसा, लरमा गेहूं की उत्परिवर्तित प्रजाति है दोस्तों। एक जीनी प्रजाति दोस्तों तो लरमा रोजो। क्या है दोस्तों? लरमा रोजो। सुजाता भी है दोस्तों। तो सुजाता की जो है एक क्वालिटी है, क्या है? ड्राई लैंड एरिया के लिए उपयुक्त। ये जो है ड्राई लैंड एरिया में उगाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है। सोनालिका दोस्तों, सोनालिका जो है करनाल बंट के प्रति अवरोधी है। जो करनाल बंट रोग होता है दोस्तों गेहूं का, उसके प्रति अवरोधी है दोस्तों। यूपी 262 ये भी गेहूं की प्रजाति है दोस्तों। ठीक है। ये एक जीनी प्रजाति है दोस्तों। दो जीनी प्रजाति है दोस्तों गेहूं की। तो करनाल सोना इसकी विशेषता क्या है? यह सभी गेरुई रोगों के प्रति अवरोधी है। करनाल सोना जो है सभी गेरुई रोगों के प्रति अवरोधी है दोस्तों। अर्जुन तो HD 2009 अर्जुन HD 2009 तो जो है 2,4D के प्रति संवेदनशील है। ठीक है दोस्तों। प्रताप, जनक ये दो है द्विजीनी प्रजातियां हैं दोस्तों। त्रिजीनी प्रजातियां, त्रिजीनी में क्या क्या है? हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति, संगम, लाल बादशाह। ठीक है दोस्तों। त्रिजीनी प्रजातियां। और CSA फुल फॉर्म तुम्हें पता हो, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है दोस्तों। उसके द्वारा विकसित कुछ प्रजातियां हैं। पहला अटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हलना, न्यू शेखर, शताब्दी ये जो है CSA द्वारा विकसित प्रजातियां हैं। ठीक है दोस्तों। शताब्दी। अब नोट इंपॉर्टेंट प्रजाति को जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो पेपर में हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो लुक यालोके 1 पछेती बुआई हेतु है दोस्तों। ये CO 306 चपाती बनाने हेतु उपयुक्त। ठीक है दोस्तों। शैलजा हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त। ये जो है मैं इनकी वो है विशेषता है बता रहा हूँ दोस्तों। ये शैलजा जो है प्रजाति है और हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त वहां उगाने के लिए। ठीक है दोस्तों। मालवीय 12 सर्वाधिक प्रोटीन कंटेंट। ये मालवीय 12 में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कितने? 15%। ठीक है दोस्तों। नोट HUW 468। क्या है दोस्तों? HUW 468, HUW 206 पूसा अमूल्य, पूसा गोल्ड, पूसा गौतमी, ट्रिटिकेल जो है दोस्तों गेहूं और राई के क्रॉस से मिलकर बनाई गई है दोस्तों। गेहूं और राई को मिलाकर ट्रिटिकेल एक वैरायटी निकाली गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सन 1890 में रिम्फू ने इसे निकाला था। ये जो है मानव निर्मित धान है। ठीक है दोस्तों। मानव निर्मित धान है। ठीक है दोस्तों। DT 46 ट्रिटिकेल की वैरायटी है दोस्तों। DT 46 ट्रिटिकेल की वैरायटी यानी गेहूं की वैरायटी है दोस्तों। वैज्ञानिक नाम टिट्को सीरियल 2n बराबर इसका जो है 56 होता है। ठीक दोस्तों। राई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो सिकल सीरियल। क्या होता है दोस्तों? सिकल सीरियल। 2n बराबर जो है 14 होता है राई का। मैक्सिकन गेहूं में दाने एवं भूसे का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो मैक्सिकन गेहूं में दाने एवं भूसे का अनुपात 1:150। कितना दोस्तों? 1:150। अंतराशस्यन में गेहूं एवं सरसों का अनुपात कितना रखते हैं दोस्तों? तो 9:1। कितना रखते हैं दोस्तों? 9:1। भारतीय गेहूं के दाने का रंग कितना क्या होता है? तो भारतीय गेहूं के दाने का रंग अंबेर होता है दोस्तों। क्या? अंबेर। मैक्सिकन गेहूं के दाने का रंग क्या होता है दोस्तों? तो लाल। बीज उपचार जो हम बीज सीड प्रयोग करते हैं गेहूं का, तो उसे जो है हम किससे उपचारित करते हैं? तो दोस्तों बीटावैक्स या थेरम से 2.5 से 3 ग्राम मात्रा पर किलोग्राम बीज के साथ प्रयोग करते हैं दोस्तों। बीज दर तो सामान्य बुआई हेतु यानी समय से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पचेती एवं छिटकाव भी दिए तो 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डिबलर से अगर हम बुआई कर रहे हैं दोस्तों तो 25 से 30 किलोग्राम बीज दर पर हेक्टेयर के लिए।
और सीड ड्रिल से दोस्तों हम कर रहे हैं तो 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों। हल के पीछे बुआई कर रहे हैं तो दोस्तों 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बुआई का समय दोस्तों सबसे उपयुक्त गेहूं की अच्छी पैदावार है तो बुआई का समय दोस्तों नवंबर का प्रथम सप्ताह है दोस्तों। क्या नवंबर का प्रथम सप्ताह है। रैनफेड की दशा में गेहूं की बुआई का समय क्या है दोस्तों। रैनफेड की दशा में गेहूं की बुआई का समय अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह है। क्या है दोस्तों, अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह है। ठीक है। बुआई की विधि क्या है दोस्तों, तो फर्ब। क्या है बुआई की विधि दोस्तों, फर्ब। फर्ब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फारो इरिगेटेड डेसिड बेड। ये पूर्णतः सिंचित सेम में है। ठीक दोस्तों, ये पूर्ण संचित फर्ब ये जो है ये फर्ब विधि जो है करनाल हरियाणा से विकसित की गई है दोस्तों। सिंचाई की अवस्थाएं कब कब हमें गेहूं में सिंचाई करनी चाहिए, तो पहली सिंचाई जो है CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन यानी शिखर जड़ बांधते समय दोस्तों करना चाहिए, जो है बुआई के 21 से 25 दिन बाद करना चाहिए। ठीक दोस्तों। नोट, CRI स्टेज की प्रारंभिक अवस्था बुआई के 3 दिन बाद शुरू होती है। कितने दिन बाद शुरू हो जाती है, तो दोस्तों बुआई के 3 दिन बाद जो है CRI स्टेज की अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक दोस्तों। कल्ले निकलते समय दूसरी सिंचाई जो है हमें कब करना चाहिए, तो कल्ले निकलते समय कब, 40 बुआई के 40 से 45 दिन बाद। और तीसरी सिंचाई कब बनते से करना चाहिए दोस्तों, गांठ बनते समय कब, तो 60 से 65 दिन बाद। ठीक है दोस्तों। पुष्पावस्था, चौथी सिंचाई हमें पुष्पावस्था के समय करनी चाहिए कब दोस्तों, 80 से 85 दिन बाद दोस्तों। दुग्धावस्था पे पांचवी सिंचाई दुग्धावस्था पे कब, कितने दिन बाद, 100 से 105 दिन बाद। ठीक दोस्तों। और छठवीं सिंचाई दोस्तों दाना पकते समय कब करना चाहिए, 115 से 120 दिन बाद। दोस्तों सिंचाइयों को याद करने का मैं एक तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, जो सिंचाई हमें जो है पहली सिंचाई हम 21 दिन के अंतराल पे दोस्तों सिंचाई करते हैं। ठीक है दोस्तों। नोट, यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो, यदि हमारे पास केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो हम कब करना चाहिए, तो CRI स्टेज पर शिखर जड़ बनते समय दोस्तों। ठीक है। यदि 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI स्टेज पर और पुष्पावस्था पर करना चाहिए दोस्तों। यदि 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI स्टेज पर, गांठ बनते समय और दुग्धावस्था पर। कब कब, CRI स्टेज पर, शिखर जड़ बनते समय, गांठ बनते समय और दुग्धावस्था पर। खरपतवार नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए, तो गेहूं का मामा है अगर यानी इंद्रजवा है तो गुल्ली, उसको गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इंद्रजवा भी कहते हैं। तो इसका जो है गेहूं के मामा का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, फाइलेरिस माइनर है। ठीक दोस्तों। गेहूं के मामा की एक बाल से जो है 10,000 से 30,000 तक बीज पाए जाते हैं। नियंत्रण, आइसोप्रोट्यूरान 75 WP का प्रयोग करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 75 WP का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। 75% सक्रिय तत्व 1 लीटर मात्रा में 600 से 800 लीटर पानी घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए दोस्तों। यह अवधारणा किसने बताई कि आइसोप्रोट्यूरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह अवधारणा किसने बताई कि आइसोप्रोट्यूरान के प्रति गेहूं का मामा अवरोधी हो गया है, तो ये जो अवधारणा बताई थी डॉक्टर RK मलिक हिसार ने। किसने बताई दोस्तों, डॉक्टर RK मलिक हिसार ने, कि आइसोप्रोट्यूरान जो है गेहूं के मामा के प्रति अवरोधी हो गया है। तो दोस्तों अगर आइसोप्रोट्यूरान जो है गेहूं के मामा के प्रति अवरोधी हो गया है तो दोस्तों हमें गेहूं के मामा को नष्ट करने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों सल्फोसल्फ्यूरान। क्या दोस्तों, सल्फोसल्फ्यूरान 20 से 30 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कितना, सल्फोसल्फ्यूरान 20 से 30 किलोग्राम मात्रा पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों। जंगली जई का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या होता है, तो एबिना फाचुआ। क्या है दोस्तों, एबिना फाचुआ। सब सॉलिड बीट, सापेक्षिक खरपतवार, भथुआ। क्या है दोस्तों, सापेक्षिक खरपतवार में क्या है, भथुआ है दोस्तों। इसका भथुआ का बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों, चिनोपॉडियम एल्बम। वैकल्पिक खरपतवार में दोस्तों हिरनखुरी। हिरनखुरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कानबोल बुलस आर्बेंसिस। क्या है दोस्तों, कानबोल बुलस आर्बेंसिस। पौधंतरण के कितना, तो 22.5 सेंटीमीटर। नोट, गेहूं के बीज की बुआई मृदा में 5 सेंटीमीटर गहराई पर करना चाहिए। यानी गेहूं के बीज की बुआई कितने सेंटीमीटर गहराई पर करना चाहिए दोस्तों, तो 5 सेंटीमीटर की गहराई पर। रोग, तो गेरुई रोग दो है दोस्तों में रखते हैं। तो गेहूं के गेरुई रोग में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं गेरुई रोग की दोस्तों। पहला पीली गेरुई रोग, स्ट्रिप रस्ट यानी CO पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस। क्या है दोस्तों, पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस। भूरी गेरुई रोग यानी पक्सिनिया रिकांडिटा। काली गेरुई रोग पक्सिनिया ग्रेमनिस टिटिसाई। नियंत्रण है तो इनके नियंत्रण है जीनेब या माइका जेब का छिड़काव करना चाहिए। किसका, जीनेब या माइका जेब का छिड़काव करना चाहिए। करनाल बंट रोग, वैज्ञानिक नाम निवेशिया इंडिका। कवक जनित रोग है दोस्तों। यह जो है सर्वप्रथम 1931 में करनाल में देखा गया था, करनाल हरियाणा में।
कंडुआ रोग, लूज स्मट, कंडुआ रोग को अथवा लूज स्मट में कहते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक नाम अस्टिलागो न्यूटाटिसाई। नियंत्रण है तो हार्ट वाटर ट्रीटमेंट, जॉनसन ने खोजा, यानी हार्ट वाटर ट्रीटमेंट इसको जो है जॉनसन ने खोजा था। और दूसरा सोलर हीट एनर्जी, इसे जो है 70 एवं लुथरा ने खोजा था। सेहू रोग, टुंडू रोग, ईयर कोकिल रोग, यह रोग जीवाणु तथा सूत्रक्रम के संयोग से लगता है दोस्तों। सेहू रोग, टुंडू रोग या ईयर कोकिल रोग, यह रोग जीवाणु तथा सूत्रक्रम से लगता है दोस्तों। सीओ एनग्यूनिया टिट्रिसाई क्लेबीबैक्टर स्पीसीज से होता है, सूत्रक्रम द्वारा जो है जीवाणु, सूत्रक्रम और जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों। नोट, पौधों में पहला खोजा जाने वाला सूत्रक्रम एनगुइना टिट्रिसाई है। क्या पहला पौधों में पहला खोजा जाने वाला सूत्रक्रम क्या है दोस्तों? तो एनगुइना टिट्रिसाई। इसको जो है नीदम ने 1743 में खोजा। कीट अथवा गुजगे कीट, यानी तो पहला कीट क्या है? गुजिया बीबिल। वैज्ञानिक नाम टाइनीमिकस चाइनेंसिस। दूसरा कीट तना मक्खी, दीमक। दीमक का वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो ओडोंटोडर्मिस। ठीक है दोस्तों। उपज, तो गेहूं की उपज जो है 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों। भंडारण के समय गेहूं के दाने में नमी प्रतिशत कितने प्रतिशत हो जाए? 10 से 12%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 10 से 12%। कटाई के समय गेहूं के दाने में नमी प्रतिशत कितने प्रतिशत हो जाए दोस्तों? 20%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 20%, 20 से 25%। ठीक है दोस्तों। गेहूं में CRI स्टेज, तो डॉक्टर RBL भारद्वाज ने दिया। किसने दिया बताइए दोस्तों? CRI स्टेज तो डॉक्टर RBL भारद्वाज ने। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार RBL भारद्वाज को दिया गया था। सबसे पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन को पहला सबसे पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार RBL भारद्वाज को दिया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार क्यों दिया गया दोस्तों? तो हरित क्रांति के जो जनक थे इंडिया में, तो वो क्या थे? MS स्वामीनाथन। इसलिए जो है हरित क्रांति का पुरस्कार जो है RBL भारद्वाज को दिया गया था। तो हरित क्रांति का जो जनक थे, इसलिए इसको MS स्वामीनाथन पुरस्कार भी कहा गया। ठीक है दोस्तों। गेहूं का रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ है? तो CIMMYT, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? CIMMYT, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों। IIWBR का फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ है दोस्तों? ये हैदराबाद में है। IIWBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है दोस्तों। गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो करनाल हरियाणा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? करनाल हरियाणा में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों।